अंग्रेज़ी कैसे सीखी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारी स्टोरीज़ मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है और अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी तो आप पहले वो जाकर देख लीजिए। आज का जो हमारा स्टोरी का टाइटल है वो है ब्यूटी एंड द बीस्ट। ब्यूटी एक नाम है और बीस्ट का मतलब राक्षस होता है। तो यहाँ पर हम इस स्टोरी के बारे में बात करेंगे और जैसा कि आपको बता दूँ, अगर आप नहीं जानते हैं तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन की बात है कि इस पर एक फ़िल्म भी बन चुकी है, ब्यूटी एंड द बीस्ट। आप उसे देख भी सकते हैं, वो इंटरेस्टिंग मूवी है सस्पेंस की, तो आप उसे देख भी सकते हैं। और ये स्टोरी उसी पर है जो कि मैं आपको आज बताऊंगा कि उस स्टोरी का ये जो स्टोरी है इसमें असल मतलब क्या है, क्यों इस स्टोरी पर जो है फ़िल्म बनाई गई और कैसे इस स्टोरी को हम पढ़ सकते हैं इंग्लिश से हिंदी में। इसका ट्रांसलेशन भी हम बना के आपको बताएंगे और इसका प्रोनाउंसिएशन भी आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट। ब्यूटी एंड द बीस्ट। ब्यूटी का मतलब ब्यूटी है और बीस्ट का मतलब होता है राक्षस। इसका मतलब होता है राक्षस। इसका मतलब है राक्षस। एंड का मतलब हो गया और, यानी ब्यूटी और राक्षस। इसका मतलब हुआ ब्यूटी और राक्षस। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। इसका मतलब तो आपको पता ही होगा। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है या एक समय की बात है। देयर लिव्ड, इसका मतलब हुआ रहती थी या रहता था या रहते थे। देयर लिव्ड यानी अ मैन, यानी एक आदमी रहता था। इन अ विलेज। इन अ विलेज का मतलब होता है एक गांव में। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मैन इन अ विलेज। एक बार की बात है या एक समय की बात है, एक आदमी यानी गांव में एक आदमी रहता था। He had 3 daughters. He had यानी उसकी, और had का मतलब थी। 3 माने 3 और daughters माने बेटियां। उसकी 3 बेटियां थी। He liked the third daughter the most. ही लाइक्ड, ही माने वह, लाइक्ड माने पसंद करता था, द थर्ड डॉटर माने तीसरी लड़की को, द मोस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा। वह तीसरी लड़की को सबसे ज़्यादा पसंद करता था। शी वॉज प्रेटी एंड शी वॉज प्रेटी एंड चार्मिंग। प्रेटी एंड चार्मिंग। शी का मतलब वह, वाज माने थी, प्रेटी माने सुंदर, एंड चार्मिंग का मतलब सुशील। वह सुंदर और सुशील थी। हर नेम वाज ब्यूटी। हर नेम का मतलब उसका नाम, वाज माने था, ब्यूटी का मतलब ब्यूटी, उसका नाम ब्यूटी था। वन डे शी went to the forest to collect wood. वन डे का मतलब एक दिन, सी माने वह, वेंट माने गई, टू द फॉरेस्ट माने जंगल, एक दिन वह जंगल गई। टू कलेक्ट वुड यानी लकड़ी इकट्ठा करने। टू कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करने, वुड माने लकड़ी। वह एक दिन वह जंगल लकड़ी इकट्ठा करने गई। अ टाइगर चेस्ड हर। अ टाइगर का मतलब एक बाघ या चीता, चेस्ड का मतलब होता है पीछा किया, यानी एक चीते ने पीछा किया। हर माने उसका, एक चीते ने उसका पीछा किया।
शी रैन फास्ट। शी माने वह, रैन माने दौड़ी, फास्ट माने तेज। या रैन का मतलब भागना भी होता है, वह तेजी से भागी। फास्ट माने तेजी से होता है। शी रैन फास्ट, वह तेजी से भागी। शी रीच्ड नियर अ ब्यूटीफुल गार्डन। शी माने वह, रीच्ड माने पहुंची, नियर माने होता है के पास, अ ब्यूटीफुल गार्डन मतलब एक सुंदर बगीचा, यानी वह एक सुंदर बगीचे के पास पहुंची। शी रैन इनटू इट। शी माने वह, रैन माने भाग गई, इनटू इट माने होता है इसमें, वह उसमें भाग गई, यानी वह एक सुंदर बगीचे के पास पहुंची और वह उसके अंदर, यानी इनटू इट का मतलब होता है उसके अंदर वह भाग गई। देयर लिव्ड अ बीस्ट इन द गार्डन। देयर लिव्ड का मतलब रहता था, अ बीस्ट माने एक राक्षस, यानी एक राक्षस रहता था, इन द गार्डन यानी बगीचे में। बगीचे में एक राक्षस रहता था, एक राक्षस रहता था। द बीस्ट लुक्ड फेयर्स। द बीस्ट का मतलब राक्षस, लुक्ड का मतलब दिखता था, फेयर्स माने डरावना, फेयर्स का मतलब होता है डरावना, तो राक्षस डरावना दिखता था। बट ही अलाउड हर टू स्टे देयर। लेकिन उसने, अलाउड का मतलब होता है आज्ञा दे दी या रहने दिया, किसी चीज़ की परमिशन देना। उसने उसे, यानी टू स्टे देयर का मतलब होता है वहाँ रहने की, और आज्ञा का मतलब इजाज़त दे देना, यानी उसने परमिशन दे दी। लेकिन यानी बट ही अलाउड हर टू स्टे देयर, लेकिन उसने उसे वहाँ रुकने की, यानी जो है परमिशन दे दी, आज्ञा दे दी। फर्स्ट शी was afraid of him। फर्स्ट का मतलब पहले, शी was afraid यानी वह डर गई, of him मतलब उससे, पहले वह उससे डर गई या डरी। The beast was kind to हर। द बीस्ट का मतलब होता है राक्षस, वाज माने था, काइंड टू हर का मतलब उसके लिए दयालु, या उसके लिए यानी उसके प्रति जो है दयालु था। सो ही लाइक्ड हिम, इसलिए वह उसे पसंद करने लगी, या वह उसे पसंद आ गया। ठीक है। द बीस्ट हैड अ नाइस हाउस इन द बीस्ट हैड ए नाइस हाउस, यानी राक्षस के पास एक अच्छा घर था। द बीस्ट हैड अ नाइस हाउस इन द गार्डन। इसका मतलब हुआ राक्षस के पास बगीचे में एक अच्छा घर था। एट नाइट यानी रात में। ही गेव हर, उसने उसे दिया। गुड फूड यानी अच्छा खाना। टू
ईट यानी खाने के लिए। एट नाइट ही गेव हर गुड फूड टू ईट, रात में उसने उसे अच्छा खाना खाने के लिए दिया। नेक्स्ट डे द बीस्ट यानी अगले दिन, नेक्स्ट डे का मतलब अगले दिन, द बीस्ट मतलब राक्षस, राक्षस ने, और आस्ड हर, हर माने उससे, द बीस्ट आस्ड हर यानी राक्षस ने उससे पूछा, डू यू लाइक मी, क्या, डू अगर पहले हो हेल्पिंग वर्ब तो क्या होता है, क्या आप मुझे पसंद करती हैं, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। ब्यूटी सेड, ब्यूटी ने कहा, यू आर अ काइंड बीस्ट, यू आर अ काइंड बीस्ट, ब्यूटी ने कहा तुम एक दयालु राक्षस हो, तुम एक दयालु राक्षस हो। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आई माने मैं, लाइक मतलब पसंद करती हूँ, यू माने आपको, यानी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। शी लुक्ड एट द बीस्ट, लुक एट का मतलब होता है देखा, और सी माने उसने, बीस्ट माने राक्षस को, उसने राक्षस को देखा। ही was not a beast any more, ही माने वह, was माने था, not मतलब नहीं, अब बीस्ट का मतलब एक राक्षस, और एनी मोर का मतलब कोई, यानी वह कोई एक राक्षस नहीं था। एनी मोर का मतलब होता है कोई, वह कोई एक राक्षस नहीं था। ही had turned into a handsome young man. He had turned मतलब वह बदल गया था, ही मतलब वह, had turned का मतलब बदल गया था, into मतलब में, a handsome young man एक सुंदर और जो है युवा व्यक्ति में, वह सुंदर युवा व्यक्ति में बदल गया था। He said उसने कहा, I am a prince मैं एक राजकुमार हूँ, मैं एक राजकुमार हूँ। Wicked old woman had turned me into a beast. Wicked old man यानी कमज़ोर बूढ़ी औरत, wicked का मतलब होता है कमज़ोर, और वोमेन, ओल्ड वोमेन यानी बूढ़ी औरत, कमज़ोर बूढ़ी औरत ने, हैड टर्न का मतलब होता है बदल दिया, मीमा ने मुझे यानी मुझे बदल दिया, इनटू अ बीस्ट मतलब एक राक्षस में। इसका मतलब हुआ विक्ड ओल्ड वोमेन हैड टर्न मी इनटू अ बीस्ट यानी कमज़ोर बूढ़ी औरत ने मुझे एक राक्षस में बदल दिया था। ही, सॉरी यहाँ सी होना चाहिए, सी हैड सेड उसने कहा था, इफ़ अ ब्यूटीफुल गर्ल लाइक्ड मी अगर एक सुंदर लड़की मुझे पसंद करेगी। इसका मतलब हुआ अगर एक सुंदर लड़की, लाइक का मतलब पसंद करेगी, मीमा ने मुझे यानी मुझे पसंद करेगी,
अब यहाँ पे देखना लाइक्ड, ये तो पास्ट की बात है, लेकिन यहाँ पे करेगी का मतलब ये पास्ट में ही हो रहा है, तो यहाँ पे जो है इसके बाद देखो वुड का यूज़ है, इसलिए यहाँ पे गा की यानी गा गीगे की जो है मतलब पहचान लास्ट में लगाएंगे। तो फिर उसके बाद है आई वुड टर्न इनटू अ मैन अगेन। इसका मतलब हुआ आई वुड टर्न यानी मैं बदल जाऊंगा, इन टू अ मैन यानी एक व्यक्ति में, अगेन माने दोबारा, मैं दोबारा एक व्यक्ति में बदल जाऊंगा। द प्रिंस proposed her for मैरिज। द प्रिंस यानी राजकुमार ने, प्रपोज्ड का मतलब होता है यानी प्रस्ताव रखा, हर माने उससे या जो है उससे कहा, फॉर मैरिज यानी शादी के लिए, यानी राजकुमार ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। ब्यूटी अग्रीड यानी ब्यूटी मान गई, ब्यूटी मान गई। दे गॉट मैरिड, दे गॉट मैरिड। दे माने उन्होंने, गॉट माने कर ली, मैरिड माने शादी, उन्होंने शादी कर ली। एंड लिव्ड और रहने लगे, हैप्पीली मतलब खुशी से। एवर आफ्टर का मतलब होता है हमेशा के लिए, यानी ये उसके बाद। दे गॉट मैरिड एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, उन्होंने शादी कर ली और खुशी से यानी प्रसन्नतापूर्वक हमेशा के लिए उसके बाद जो है रहने लगे। तो दोस्तों ये थी हमारी स्टोरी, जो कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपके दोस्त भी इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हैं तो वो भी इंग्लिश पढ़ना सीख सकें। तो आज की स्टोरी हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, अगले दिन मैं अगली स्टोरी लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।